बजाने को थाली और ताली, लूटने को बबली और बंटी है, देने को घंटा और घंटी है, यही मोदी की गारंटी है। अभी तो एक लास्ट में एक नोटंकी हो रहा है कि रोने की इनकी, लास्ट का जो एपिसोड आएगा रोने का आएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। आज बीजेपी के खुद के सर्वे में 150 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी को झूठ बोलने की, नोटंकी की, लोगों को बहकाने की उसके अंदर कला है, जिसके अंदर 10 साल की एक पिक्चर ऐसी चली जिसमें जो हीरो बनकर आया था आज वो विलेन साबित हो गया। भाजपा ने 2014 का चुनाव जीता और 2019 का चुनाव जीता, लेकिन अब बारी है 2024 का चुनाव जीतने की। जिस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, भाजपा कह रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो वादे किए वो पूरे किए, लेकिन क्या है ज़मीनी स्तर पर भाजपा जीत पाएगी 2024 का चुनाव? आइए जानते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से। देखिए जी, हालात आज सबके सामने आ चुके हैं। मैं तो लोगों को बताना चाहता हूं कि जब पिक्चर देखते हैं आप, 3 घंटे की एक पिक्चर होती है, उसमें जो आपको हीरो लगता है वो बाद में विलेन साबित होता है। देश के अंदर 10 साल की एक पिक्चर ऐसी चली जिसमें जो हीरो बनकर आया था आज वो विलेन साबित हो गया। मैं कहता हूं फिर भी ये 10 साल इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाया कि हर व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसमें वो मास्टर होता है, उसमें हासिल होती है उसको वो कला। तो मोदी जी को झूठ बोलने की, नोटंकी की, लोगों को बहकाने की उसके अंदर कला है जिसने उसका पूरा प्रयोग किया। उसकी कला की जो पोल खुली है, कुछ दिनों पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पोल भी खुल चुकी है, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोलने का काम किया था। और जो पोल खुली है कोविड शील्ड को लेकर, जो लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी कोविड के टाइम में, जिससे साइड इफेक्ट शुरू हुए, और कंपनी ने माना बनाने वाली ने इसके साइड इफेक्ट हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब दो मौतों का केस गया तो वहां पर क्लेम की बात आई, तो वहां पर बहुत कह सकते हैं कि झूठ बोलने का या सच बोलने का काम किया कि मोदी सरकार ने कहा कि हमने यह नहीं लगवाई, जनता ने अपनी मर्जी से लगवाई है। बड़े दुख की बात है। अरे लोगों को कल पकड़ पकड़ कर आप वैक्सीन लगा रहे थे, आपने जरूरी कर दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति सुविधा लेने के लिए जाएगा तब आपने जरूरी किया। कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जाएगा, बस स्टैंड पर जाएगा, सरकारी ऑफिस में जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसके लिए जरूरी कर दिया गया था। और आज कितनी सफाई से बोल रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये कि भाई लोगों ने अपनी मर्जी से लगवाई। ये झूठ बोलने से इनकी पोल खुलने का काम हुआ है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उसमें भी इनकी पोल खुली है। तो आज साबित हो गया कि जो मोदी जी कल हीरो बने हुए थे, आज उसकी पोल खुल चुकी है और लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, इस देश में छोड़ा क्या इन्होंने, उनके लिए 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि बजाने को थाली और ताली, लूटने को बबली और बंटी है, देने को घंटा और घंटी है, यही मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने इस देश को क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं लोग आज बेवकूफ बना दिया, लेकिन लोग समझ चुके हैं, इसलिए इनको आज भगाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और जो लोग कह रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, आज बीजेपी के खुद के सर्वे में 150 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा में थे 75 पार का नारा दिया था, 40 भी नहीं पार कर पाए थे। पश्चिमी बंगाल में गए थे, 200 पार का नारा दिया था, 100 भी पार नहीं कर पाए थे। और आज 400 पार की बात करने वाले खुद हार कर बैठ चुके हैं, मन में इनकी हार बैठ चुकी है। और मैं कहता हूं ये एक बीमारी है 400 पार की। इनको 400 पार की बीमारी इसलिए है कि इन्होंने हर बार 200 पार, 75 पार, 400 पार, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर एक व्यक्ति को 100 पार बुखार हो जाए तो मुझे लगता है काम करना बंद कर देता है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन जो बीमारी 400 पार की इनको बीमारी हो चुकी है, बुखार हो चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इसका इलाज यही है कि ये लोग अब परलोक सिधारने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, ये चुनाव में हार चुके हैं। और आज आपने देखा होगा कि एक और नोटंकी करने का काम किया मोदी जी ने कि मंगलसूत्र पर आ गए। अरे बड़े दुख की बात है, मोदी जी मंगलसूत्र की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब 2 दिन पहले बोल रहे थे कि पाकिस्तान खुश हो जाएगा कि अगर राहुल प्रधानमंत्री बनते, कांग्रेस की सरकार आती है। मोदी जी मैं कहता हूं आपके बनने से जनता खुश हुई थी, तो उस जनता को क्या हुआ? वो तो आज दुखी है। आपके बनने से भी जनता खुशी नहीं है, जनता को खुशी नहीं है, दुखी है, परेशान है जनता। लेकिन साहब सिंह जी, फिर भी मोदी जी को लोग लाइक करते हैं और वोट डालने की भी बात करते हैं, कहते हैं विपक्ष के पास और कोई चेहरा ही नहीं है। देखिए इनकी गलतफहमी है, विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। मैं कहता हूं 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है। 10 दिन, 10 महीने, मैं कहता हूं तो 10 साल में जो करना था कर दिया मोदी जी ने। इसके बाद क्या पहाड़ खोद के लाएंगे? क्या करेंगे इससे ज्यादा? झूठ बोलने का काम किया आपने, कर दिया।
बेवकूफ बनाने का काम करना था आपने कर दिया, नौटंकी करने का काम था आपने कर दिया। अभी तो एक लास्ट में एक नौटंकी हो आएगी, रोने की नहीं, लास्ट का जो एपिसोड आएगा रोने का आएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा इनसे, क्योंकि मोदी जी ने जो शुरुआत की थी मंगलसूत्र ये बोला था। मैं तो कहता हूं, जनता को कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अब वक्त आ गया, जो जो हीरो बनकर आया था अब विलेन साबित हो गया। अब वक्त आ गया कि लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, मंगलसूत्र को बचाना है और इनको मंगल ग्रह पर पहुंचाना है। इनको मंगल ग्रह पर पहुंचा दो। इस धरती पर देश के लिए अब ये फिट नहीं है, क्योंकि जिन्होंने राजनीति में या सत्ता को पाने के लिए धर्म, जातियों और या कहीं लोगों को लड़ाने का काम किया, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद ना रखिए। और मैं फिर कहता हूं कि देश की जनता बड़ी ही समझदार है, इन्होंने जो करना था कर दिया, अब इनके बस का कुछ नहीं। जो भी आएगा नया व्यक्ति तो नया जोश लेके आएगा और नई उम्मीदें जनता उनसे रखेगी, इसलिए ये लोग जाने वाले। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर भाजपा की सीटें 200 के आसपास भी आएगी, 170 के आसपास भी आएगी, फिर भी भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि जो दूसरे एमपीज होंगे, दूसरी पार्टी होंगे, उनको मैनेज कर लिया जाएगा। हाँ, ये भी ठीक है, ये सच कह रहे हैं, लेकिन इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये तो आपने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर ये 8 वोट कैंसिल करके सत्ता में आए थे, उस कब्जे को, उस पर कब्जा करना चाहता सुप्रीम कोर्ट ने इनको हटाने का काम किया, लोकतंत्र को बचाने का काम किया। मध्य प्रदेश में ये 20-25 कम थे, वहां भी एमएलए को तोड़कर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया। हिमाचल के अंदर भी लगे हुए हैं कि किसी तरह सरकार बना ले। तो इसलिए काहे की बात करते हैं कि जी हम बदलने के लिए आए हैं, सिस्टम बदलने के लिए आए हैं। अब तो मैं कहता हूँ लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आए हो। अगर आप ऐसी बात करते हैं सरकार फिर भी बना लेंगे, मुझे लगता है कि सरकार बनाने की ये गुंडागर्दी होगी। आप गुंडागर्दी पर उतर कर सरकार बना सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों में बैठकर आप सरकार नहीं बना सकते। 2014 से लेके 2024 आ चुका है, अब तक 10 सालों में भाजपा ने क्या क्या किया, क्या क्या बदलाव किए? देखिए, बदलाव तो मैं कहता हूं इन्होंने बदला लेने का काम किया है। बदला किससे लिया? देश की जनता से लिया, गरीबों से बदला लिया, किसानों से बदला लिया, मजदूरों से बदला लिया, व्यापारियों से बदला लिया, या कहता हूं देश के जवानों से बदला लिया। तो इन्होंने बदलने का काम नहीं किया, बदला लेने का काम किया, हर व्यक्ति को परेशान करने का काम किया। और ये कहते हैं 400 पार, मैं तो कहता हूं 400 पार चले जाते। यदि जवानों को मारने में जो प्रयोग, जो उनकी हत्या हुई है 400 किलो RDX, अगर उसको ढूंढ लाते कहीं उनके मुजरिमों को, 400 पार हो जाते। किसानों को गाड़ी ना देते, लाठी चार्ज ना करते, किसानों को 13 महीने दिल्ली के पास ना बिठाते, इनकी राहों में किले ना लगाते, तो अब 400 पार हो जाते। मैं कह रहा हूं रोजगार ढूंढ लाते, 2 करोड़ नौकरियां हर साल में लेके आने की बात थी, यदि 2 करोड़ नौकरियां ले आते 400 पार हो जाते। मजदूरों को आपने कोविड के टाइम में लाठियां बरसाई हैं, उनका रोना आज भी हमें देखने को मिलता है। अगर उन पर लाठियां ना बरसाते 400 पार हो जाते। व्यापारियों को अगर आप डरा धमका कर पैसा ना वसूलते 400 पार हो जाते। आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में 15,000 करोड़ ना लेते, आप 400 पार हो जाते। अरे बड़े दुख की बात है, 15,000 करोड़ छोटा पैसा नहीं होता, थोड़ा पैसा नहीं होता। आप खुद 15,000 करोड़ रुपया खा रहे हैं, वो भी 1 नंबर में। ये तो वो सिस्टम में निकला जो 1 नंबर में है। 2 नंबर में कितना पैसा कमाया होगा? नोटबंदी के टाइम बताना चाहूंगा 10,000 करोड़ रुपए कमाया, जिनके आज बड़े बड़े ऑफिस और दफ्तर बने हुए हैं। इनका खुद का कार्यालय जो दिल्ली के अंदर बना 5,000 करोड़ का बना हुआ है। इसलिए ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आने वाले टाइम में जनता इनको निकालने का, भगाने का काम करेगी। मतलब मुझे लगता है कहीं इनको वोट की बजाय जूते ना पड़ जाए, जूते पड़ने का रिकॉर्ड ना टूट जाए।